हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए लाए हैं क्रिप्टो न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है, सेफमून सीईओ बेल रिलीज कॉल ऑन होल्ड आफ्टर फेड्स साइट फ्लाइट रिस्क। कि सेफमून के जो सीईओ हैं, आपको पता होगा, जो क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, कि उनको उनके ऊपर केस कर दिया सेक ने, क्योंकि वो वही है, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को रन कर रहे थे यूएसए में। और सेफमून उनका खुद का एक कॉइन है, जिसका आप कह सकते हैं, आप अब तो इसमें कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, क्योंकि बहुत से जो क्रिप्टो इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं वो देखते हैं हर कॉइन जो कि सस्ते में मिल रहा है वो अच्छा होगा। तो सेफमून भी एक पेनी कॉइन्स में था, लोगों ने बाय किया हुआ खूब अच्छे तरीके से धड़ल्ले से। तो हुआ क्या कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के कारण और इन पे मनी लॉन्ड्रिंग और बाहर देश में पैसा और शायद टेररिस्ट वेरिस्ट फंड के भी इनके ऊपर ऐसा शक किया जा रहा है, अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इतना तो है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो इसलिए इनका जो सीईओ थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उन्होंने अपनी बेल की अर्जी डाली होगी तो उसको खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, जब भी कोई कॉइन चुनते हैं तो उसको पहले अच्छे से गो थ्रू करें, स्टडी करें उसके बारे में, क्यों क्या है, किस बेसिस पे काम करता है, और फंडामेंटल्स को उनकी तरफ गो थ्रू करें। सेकेंड न्यूज़ है हमारी, 47 countries pledge to authorize the crypto asset reporting framework by 2027। क्योंकि हो क्या रहा है कि अब देशों को ज़रूरत है एक अच्छे खासे फ्रेमवर्क की, जिससे कि क्या है कि आने वाले टाइम पर जब सारी कंट्रियां एक साथ हो जाएगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, फ्रेमवर्क एक बन जाएगा, तो क्रिप्टो को कैसे वो मॉनिटर कर पाएंगे। तो 47 कंट्रीज मिलकर इसमें एक फ्रेमवर्क बना रही है, जो कि उनका कहना है 2027 तक रेडी हो जाएगा। उसके अंदर ये होगा कि ऑटोमेटिकली एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन शेयर हो जाया करेगी इंटरनेशनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, उसको एग्जांपल में, इंडिया को कोई डिटेल चाहिए चाइना से, ठीक है ना, तो एक्सचेंज के थ्रू टैक्स अथॉरिटीज़ को वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने यूज़र, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस पर इंडिया के हैं, है ना, कितना क्रिप्टो फंड इस पे जा रहा है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट को मिल जाएगी। तो वैसे इसके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा बनाया जा रहा है, तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है। अगली चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी है, पोलोनिक एक्सचेंज सफर 100 मिलियन एक्सप्लॉइट ऑफर्स 5% बाउंटी। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये पोलोनिक्स जो एक्सचेंज है, ये हैक हो गया है $100 मिलियन का इस पे। और ये जो पोलोनिक्स एक्सचेंज है, ये जस्टिन सन के अंडर में है, यानी उनका उनका एक वो है, एक्सचेंज है ये भी। तो इसके ऊपर हैक हो गया है, जिसके अंदर क्या हुआ, अटैकर्स ने $100 मिलियन के क्रिप्टो हैक कर लिए हैं, जिसके अंदर की बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है, काफ़ी सारे वो हैं कॉइन्स जिसमें हैक हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि हम जिससे पहले लीगल एक्शन ले, मतलब कोर्ट के ये गो थ्रू करें, तो उन्होंने कहा है कि हैकर को, कि अगर वो फंड को रिफंड कर देते हैं, जो भी फंड इन्होंने लूटा हैकर ने उसको रिफंड कर देते हैं, तो उनको 5% की बाउंटी है उन्हें दे देंगे। तो ये थी पोलोनिक्स वाली न्यूज़। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ हमारी है, स्टैंडर्ड चार्टेड यूनिट एसबीआई होल्डिंग टीम अप टू इन्वेस्ट $100 मिलियन इन क्रिप्टो स्टार्टअप। तो ये जो जॉइंट वेंचर हो रहा है, इसके अंदर ये क्या कर रहे, कहना चाह रहे हैं न्यूज़ में अपनी, कि $100 मिलियन का स्टार्टअप जो भी होगा, ये उनके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। ये आ रहा है, स्टैंडर्ड चार्टेड SC वेंचर्स एंड SBI होल्डिंग प्लान टू इन्वेस्ट 100 मिलियन डॉलर इन क्रिप्टो स्टार्टअप्स। SC Venture the investment arm, the Standard Chartered Bank and SBI Holding, the Japanese Financial, have partnered to set up 100 million crypto vehicles in the UAE। तो ये थी न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ब्लैक रॉक स्पॉट इथेरियम इथेरियम ETF। दोस्तों याद रखना, वो था बिटकॉइन का ETF, ये है इथेरियम का ETF। प्लान इज कंफर्म्ड आफ्टर नेस्डैक फिलिंग। तो जैसे इन्होंने बिटकॉइन का अपना फिलिंग डाला था उसके ऊपर टिकटिंग, और उसके लिए ऐसे इन्होंने ब्लैक रॉक ने इथेरियम का ETF का अपना वो डाला है नेस्डैक पर इसकी फिलिंग के लिए वो डाला है अप्रूवल। और
ये कंफर्म्ड हो गया है इनका, इनकी तरफ से। अब जैसे इनका अप्रूवल हो जाएगा तो डायरेक्ट एएसपी नैस्डैक पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो इसी के ऊपर आपने देखा होगा जब से न्यूज़ आई है कल से, तो बिटकॉइन सॉरी इथेरियम के प्राइस के अंदर आपको प्राइस हैक मिला, क्योंकि इथेरियम का प्राइस $2000 से ऊपर आ गया है। अब तो आज थोड़ा मार्केट देखिए, प्राइस ऊपर आता है तो उसके बाद थोड़ा क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो प्राइस थोड़ा नीचे भी आता है, क्योंकि बिटकॉइन के केस में भी यही होता है। जब एक गुड न्यूज़ आती है ना हमेशा मार्केट के अंदर, तो हर कॉइन्स ऊपर भाग रहा होता है। होता क्या है, जैसे ऊपर आता है तो जो लोग मतलब ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते, लालची नहीं बनते, तो वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं अपने आप को कि नहीं यार मेरा अभी 10 का 15 हो गया या 10 का 17 हो गया है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियस है लोग बुक करते हैं तो क्या होता है, मार्केट का प्राइस फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। तो चलते हैं हमारे आज की लास्ट न्यूज़ पे। आज की लास्ट हमारी न्यूज़ है, सेक फर्स्ट विंडो टू अप्रूव ऑल 12 बिटकॉइन ETF टू बिगिन टुडे। यानी इनका कहना ये है कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ चल रही है कि ये आने वाले जो 12 दिन है, सॉरी आने वाले जो 8 दिन है उसके अंदर 12 बिटकॉइन ETF अप्रूव हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकते हैं, सेक के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, जो उनके ETF के एनालिस्ट है जेम्स, उन्होंने और एरिक, उन्होंने ऐसा बोला है कि नवंबर 9 से बिटवीन 8 डे के 8 दिन के अंदर 9 नवंबर से लेके 17 नवंबर के बीच में एक साथ ही 12 स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव हो सकते हैं। तो देखिए हम वेट करते हैं 17 नवंबर तक में कि क्या होता है, क्या ये न्यूज़ इतनी सही बैठती है नहीं बैठती कि 12 के 12 बिटकॉइन ETF अप्रूव्ड हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर ये इन्होंने 2-4 को अप्रूव कर दिया तो वही जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है, लोग बाय 4 जो बड़े बड़े एसेट वो है, कंपनी है, वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगी बिटकॉइन को, तो बाकी की जो कंपनियां बचेगी जिनका नंबर नहीं आया होगा, तो उनके लिए वो कहते हैं माल थोड़ा कम पड़ जाएगा मार्केट के अंदर। तो क्या वैसे लोग बेचने को भी तो राजी होने चाहिए ना, तभी तो आप खरीदोगे ना। अगर होल्ड करके बैठे हो कि 75% तो जो रेशो आ रहा है लोग बेच ही नहीं रहे हैं। अब जितना माइनर माइन करेगा मार्केट में आएगा, उस हिसाब से ही तो ये भी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी उठा पाएंगी बिटकॉइन को। तो देखते हैं क्या डिमांड रहेगी और क्या सप्लाई होगी उस टाइम पर। तो ये है कि 12 स्पॉट जो बिटकॉइन के ETF हैं, कह रहे हैं 9 से 17 के बीच में अप्रूव हो सकते हैं। वैसे इसका अभी भी कुछ नहीं कह सकता, ये मार्केट में न्यूज़ है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने करा क्या है कि अपने जो बिटकॉइन ETF के अप्रूवल के लिए मांगी तो है, सेक से डिमांड तो करी है, लेकिन अभी इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि जनवरी की 10 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। हो सकता है अभी फिर डिले हो जाए, और हो सकता है ऐसा भी कि ये शायद, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, कि हो सकता है जनवरी तक भी अप्रूवल इसको ना मिले, और हो सकता है हाल्विंग के बाद इसे अप्रूवल मिले, और ऐसा भी हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा, कि इसको इस ईयर 24 में भी अप्रूवल ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो सोच रही है। क्योंकि देखो कंट्री वाइज अगर देखा जाए, अगर यूएसए को लग रहा होता कि हाँ इतना ही सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक परफेक्ट है सारी सिचुएशन पर, तो अप्रूव कर देती। और कंट्रीज तो आगे निकलना चाहती है हर कंट्री, क्योंकि अगर इंडिया होती, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होती, तो वो भी क्या कहती है, अप्रूव कर दो भैया, हम यूएसए से भी आगे चले जाएंगे, कल को इतनी बड़ी पावर है बिटकॉइन। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ रहा है कि उनके अंडर में कितनी चीज़ें रहेगी नहीं रहेगी, वो चीज़ों को मॉनिटरिंग कैसे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, फ्रेमवर्क पूरा प्रॉपर उसके लिए डिज़ाइन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एकदम से ही इसको एकदम से ऐसे अप्रूवल नहीं दे सकते। तो इसलिए वो अभी इसके ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि अप्रूव होता है नहीं होता। तो होने को कभी भी अप्रूव हो सकता है 17 तारीख के अंदर तक ही हो जाए अप्रूव, और होने को हो सकता है जनवरी तक, चाहे जो 10 तारीख इसकी 10 जनवरी लास्ट डेट है, तो वो तो समय ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ लेकिन यह है, एक ना एक दिन बिटकॉइन का ETF तो अप्रूव होना ही है, चाहे वो कल हो जाए, चाहे वो 3 महीने बाद हो जाए, चाहे वो 6 महीने बाद हो। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और साथ ही अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली नई वीडियो का आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपका दिन शुभ रहे, यही आशा करता हूँ। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।